नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूट्राटोन सिरप के गाय भैंस भेड़ बकरी में उपयोग के बारे में। इसको देने से क्या फ़ायदे होते हैं, इसको कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, ये सारी बातें जानेंगे हम। दोस्तों, ये जो यूट्राटोन सिरप है, ये कैटल रेमेडीज़ द्वारा बनाए जाने वाला एक इक्वोलिक और यूट्राइन टॉनिक का एक आयुर्वेदिक फार्मूला है, जिसमें विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ मिली होती है। जैसे सालपर्नी है, बांसपत्ती है, बिल्व है, गोकरू है। ऐसी इसमें 12 से 13 प्रकार की औषधियाँ मिली होती है। यानी ये एक इक्वोलिक और यूट्राइन टॉनिक का एक आयुर्वेदिक फार्मूला है। इसका उपयोग पशुओं में जब जहर रुक जाता है, जब जहर नहीं गिरती है या जहर अटक जाती है, तो उस कंडीशन में जहर को गिराने के लिए दिया जाता है। जब पशु बच्चा देता है तो उसके 6 से 8 घंटे बाद या 8 से 10 घंटे बाद तक भी अगर जहर नहीं गिर रही है, तो इसका मतलब है कि जहर अटक चुकी है। तो उस केस में जहर को गिराने के लिए इस दवा को यूज़ में लिया जाता है, इस दवा को पिलाया जाता है। यानी जब भी पशु में जहर अटकने का मामला हो जाता है, आरोपी की स्थिति हो जाती है, तो उस स्थिति में इस दवा को यूज़ में लिया जाता है। इसके साथ ही पशु में जहर के रुकने की समस्या हो ही ना, इसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जब पशु बच्चा देता है तो पशु के बच्चा देने के तुरंत बाद से इसे पिला देना चाहिए, ताकि पशु में जहर रुकने की समस्या पैदा नहीं हो। ये गर्भाशय की पूरी तरह से सफाई भी करवाता है, जिससे जो गर्भाशय में जो बच्चेदानी में संक्रमण होने के खतरे होते हैं, जो संक्रमण होने के चांस होते हैं, वो कम हो जाते हैं। संक्रमण की अगर हम बात करें तो जैसे गर्भाशय में सूजन आ जाना, गर्भाशय से मवाद आना, गर्भाशय का समय पर अपनी नॉर्मल स्थिति में नहीं आना, या पशु में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होना, ये जो समस्याएं होती है, ये मोस्टली जो गर्भाशय है उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से, उसमें संक्रमण होने की वजह से होती है। तो जब हम इस दवा को यूज़ में लेते हैं तो इन सभी समस्याओं से हम बच सकते हैं। इन सभी समस्याओं का जो खतरा है वो कम हो जाता है। बच्चा देने के बाद पशु में गर्भाशय की कोई भी समस्या है और पशु दूध नहीं उतार रहा है, या गर्भाशय में समस्या होने की वजह से पशु का दूध कम हो गया है, तो वहाँ पर भी इस दवा को देने से ये जो समस्याएं हैं ये भी ख़त्म हो जाती है। इन समस्याओं में भी ये अच्छा काम करता है। सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो इसको पशु में जहर रुकने की स्थिति में दे सकते हैं। जहर रुके नहीं, इसके लिए हम पशु के बच्चा देने के तुरंत बाद से इसको दे सकते हैं। इसके अलावा जहर सही से गिर गई है तो उसके बाद भी हम जो बच्चेदानी से संबंधित संक्रमण होते हैं उनको रोकने के लिए इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि संक्रमण हो जाते हैं नॉर्मली, तो उसके बाद में रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, पशु ठहरता नहीं है या समय पे वो हीट में नहीं आता है। तो उस समस्या से भी छुटकारा पाने के लिए इस दवा को यूज़ में ले सकते हैं आप। इसकी हम डोज़ की बात करें तो गाय भैंस में इसकी नॉर्मल डोज होती है 100 ml से 125 ml दिन में 2 बार, और भेड़ बकरी में इसकी डोज जो होती है वो होती है 20 ml से 40 ml दिन में 2 बार। ये जो डोज है इसको दिन में 2 बार पिलाया जाता है, सुबह और शाम। परंतु अगर पशु में जहर अटकी हुई है, जहर नहीं गिरी है, तो उस कंडीशन में जहर को गिराने के लिए ये जो मात्रा बताई हुई है, इस मात्रा को 3 गुना करके और हर 3 घंटे के अंतराल से पशु को देना चाहिए। नॉर्मल अगर स्थिति है तो जो ऊपर हमने डोज बताई वो हम दे सकते हैं। अगर पशु में जहर अटकी है, जहर को गिराने के लिए हम इसको यूज़ में ले रहे हैं, तो वहाँ पे ये जो मात्रा है इसको 3 गुना करके और हर 3 घंटे के अंतराल से पशु को पिलाना चाहिए। इसको पिलाने की अगर हम बात करें तो इसको पिलाने के लिए आप सीधा इसको नाल की सहायता से पिला सकते हैं। इसको गुड़ अजवाइन का घोल तैयार करके उसके साथ में पिला सकते हैं। इसको सादा पानी के साथ में मिलाकर भी पिलाया जा सकता है। इसके अलावा इसको खल के साथ में भी मिला के हम पशु को दे सकते हैं। इनमें अगर देने के तरीके में हम सबसे बढ़िया तरीके की बात करें तो जो गुड़ अजवाइन के घोल के साथ में इसको पिलाया जाता है, तो वहाँ ये बहुत अच्छा काम करता है। गुड़ अजवाइन के घोल के साथ में ये बहुत शानदार काम करता है। इसके मार्केट पैकिंग की बात करें तो इसकी 225 ml की पैकिंग आती है, इसकी 450 ml की पैकिंग आती है, और इसकी 900 ml की पैकिंग आती है। और इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये भारत देश के लगभग सभी जगह पे आसानी से उपलब्ध है। कहीं पे भी हमें आराम से आसानी से
जो नज़दीकी पशुओं का मेडिकल होता है वहाँ पे आराम से मिल सकती है, तो इसको वहाँ से हम ला के यूज़ में ले सकते हैं।